हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA सब्जेक्ट कोड 208 में हम डीजल इंजन चैप्टर है उसमें सब यूनिट 10.3 जो कि है डीजल इंजन के कंबशन चैम्बर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डीजल इंजन का जो कंबशन चैम्बर होता है, जिसे हम हिंदी में दहन कक्ष कहते हैं, इस प्रकार का होना चाहिए कि सिलेंडर में प्रवेश करने वाले ईंधन के प्रत्येक कण को आवश्यक वायु की मात्रा प्राप्त हो, जिससे कि ईंधन का पूर्ण दहन हो सके। इसके लिए दहन कक्ष का आकार ऐसा होना चाहिए कि सिलेंडर में प्रवेश करने वाली वायु को उचित विक्षुब्धता प्रदान हो जाए। डीजल इंजनों में प्रयोग होने वाले दहन कक्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप, दूसरा है इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप। डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप ये वह कंबशन चैम्बर कहते हैं जिन्हें ओपन कंबशन चैम्बर्स भी कहा जाता है। इसमें कंबशन पूर्ण रूप से कंबशन स्पेस में होता है, जो कि मेन सिलेंडर में होता है, और यहाँ पर ही जो फ्यूल है उसे फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से स्प्रे इंजेक्ट करा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप कंबशन चैम्बर्स में कंबशन स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला होता है सिलेंडर हेड, जो कंबशन स्पेस होती है वो सिलेंडर हेड में होता है एक भाग, और दूसरा भाग होता है मेन सिलेंडर में। तो फ्यूल को जनरली जो सिलेंडर हेड का पार्ट होता है, स्पेस होती है कंबशन की, वहाँ पर इंजेक्ट करा जाता है। तो हम बारी बारी से दोनों प्रकार के कंबशन चैम्बर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप कंबशन चैम्बर्स की। तो इनके भी कई प्रकार होते हैं इनकी संरचना के आधार पर। तो हम देखते हैं, पहला जो प्रकार है वह है शैलो डेप्थ चैम्बर। इस प्रकार के दहन कक्ष वाले इंजनों के शीर्ष में दहन के लिए पृथक जगह नहीं होती है। ईंधन को सीधे ही सिलेंडर में अंतक्षेपित या इंजेक्ट किया जाता है। पिस्टन के शीर्ष पर एक गड्ढा होता है जिसकी आकृति आप देख सकते हैं। शैलो डेप्थ चैम्बर है ये। इसमें दिखाए अनुसार यह इसका जो डेप्थ होती है कंबशन स्पेस की, वह शैलो होती है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ कैविटी जो है वह पिस्टन की वह कम छोटी होती है। इसके कारण से जो एयर का स्क्विश होता है वह नगण्य होता है। स्क्विश क्या होता है? यह एयर का मूवमेंट होता है, मोशन होता है, फ्लो होता है। रेडियल फ्लो कहलाता है ये सेंटर की तरफ। जो कंबशन स्पेस होती है वहाँ रेडियली अगर एयर मूव करती है सेंटर की तरफ, जो क्लियरेंस कंबशन एक्सेस है उसकी तरफ, तो उसे हमने नाम दिया है स्क्विश। यह बेसिकली स्क्वीजिंग के कारण से एयर का फ्लो होता है रेडियल टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कंबशन। और इसके अंदर ये जो कंबशन चैम्बर है इस प्रकार का शैलो डेप्थ चैम्बर, यह जनरली यूजुअली लार्ज इंजन्स में अडॉप्ट किया जाता है जो कि लो स्पीड पर रन करते हैं। दूसरा प्रकार का डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर है हेमिस्फेरिकल चैम्बर। जैसा कि इसमें चित्र में देख सकते हैं, कप के आधार पर हेमिस्फेरिकल आधार शेप का है ये कंबशन चैम्बर, और पिस्टन के अंदर भी हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई होती है। इस डिज़ाइन से बहुत ही स्मॉल स्क्विश हमें प्राप्त होता है, अतः एयर का रेडियल फ्लो जो है वह बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। और इस स्क्विश को बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है डिज़ायरेबल स्क्विश के लिए डेप्थ ऑफ डायमीटर जो रेडियस है वो भी वेरी किया जा सकता है।
तो सिलेंडर शीर्ष और पिस्टन शीर्ष के बीच का स्थान जो है वो दहन कक्ष जो है वह कंबशन स्पेस कहलाती है। तो कंबशन स्पेस जो है हेमिस्फेरिकल शेप बनाती है। इस प्रकार के दहन कक्ष में बहुत ही छोटे बहुछिद्र प्रकार के इंजेक्टर नोजल्स का उपयोग किया जाता है, जो कि ईंधन को उच्च दाब पर लगभग 300 बार पर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फिर है सिलेंड्रिकल चैम्बर टाइप डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर। इस प्रकार की डिज़ाइन जो है वो सिलेंड्रिकल चैम्बर्स का मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है, मॉडिफाइड फॉर्म। ये ट्रंकेटेड कोन का शेप का ये कंबशन स्पेस इसमें होती है, जो कि पिस्टन की कैविटी और सिलेंडर हेड के बीच की स्पेस को बनाती है। इसमें स्वल प्रोड्यूस करने के लिए वॉल की जो इनलेट वॉल है उसकी मास्किंग करी जाती है 180 डिग्री सरकमफ्रेंस तक के लिए। इसमें जो स्क्विश है वह बाकी के जो पहली हमने 2 डिज़ाइन देखी थी उनसे बेटर इसमें स्क्विश प्रोड्यूस होता है। चौथे प्रकार का जो डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर है वह है टोरॉइडल चैम्बर। इस प्रकार की डिज़ाइन बहुत ही पावरफुल स्क्विश प्रदान करती है, एयर का मूवमेंट प्रदान करती है, स्क्विशिंग मूवमेंट। और इसमें जो इनलेट वॉल होता है उसकी मास्किंग बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है, स्मॉल मास्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि इट मेक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। तो इन प्रकार के जो दहन कक्ष है इनका क्षेत्रफल और आयतन का जो अनुपात है वो कम होता है, जिससे कि ऊष्मा की हानि कम होती है। ये जो हम डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर अभी हमने पढ़े, जिन्हें कि हम ओपन कंबशन चैम्बर्स भी कहते हैं। तो ये जो दहन कक्ष हैं इनका उपयोग अधिक सिलेंडर व्यास वाले मध्यम तथा उच्च चाल इंजनों में होता है। इस प्रकार के जो कंबशन चैम्बर्स होते हैं इनके सुलाभ ये हैं, एडवांटेजेस हैं कि इनकी संरचना सरल होती है, दहन दक्षता उच्च होती है, इससे उच्च यांत्रिक दक्षता प्राप्त होती है, सिलेंडर दीवारों से ऊष्मा की हानि कम होती है, इंजन शीघ्र चालू किया जा सकता है और निम्न चाल इंजनों में कम कीमत का अधिक विलंब समय वाला ईंधन भी काम में लिया जा सकता है। पर इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं, अलाभ हैं, जैसे कि अधिक अतिरिक्त वायु की आवश्यकता रहती है, उच्च अंतक्षेपण दाब की आवश्यकता होती है, मतलब हाई इंजेक्शन प्रेशर की आवश्यकता होती है, और बहुछिद्री नोजल छिद्रों में कार्बन के कण जमा हो जाने से छिद्र रुक जाते हैं या फुहार का कोण बदल जाता है, अतः अनुरक्षण लागत मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें इनकी बढ़ जाती है। तो हम दूसरे प्रकार के जो कंबशन चैम्बर है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इनके जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार आता है स्वल कंबशन चैम्बर, जिसे कि टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर भी हम कहते हैं। स्वर्ल का मतलब होता है एयर का रोटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर एयर सर्कुलर मोशन में कंबशन चैम्बर में फ्लो होती है तो उसे हम स्वल मोशन एयर का कहते हैं। तो स्वल इस प्रकार के जो दहन कक्ष होते हैं उनको टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर भी कहते हैं। ये इनमें एक अलग कक्ष होता है जिसमें संपीड़न स्ट्रोक के समय लगभग संपूर्ण वायु धकेल दी जाती है। इस स्थानांतरण के दौरान वायु को घुमावदार गति मिल जाती है। इस प्रकार के दहन कक्ष में एक छिद्री अंतःक्षेपित्र नोजल प्रयोग की जाती है। जब अंतःक्षेपित्र से इस विक्षुब्ध वायु की मात्रा में जो स्वल एयर होती है उसकी मात्रा में ईंधन अंतःक्षेपित्र होता है तो दहन प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि उत्पन्न उच्च दाब बिना जले तथा आंशिक रूप से जले ईंधन को सिलेंडर में धकेल देता है। ऐसा एक कॉमेट प्रकार का दहन कक्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के अंदर। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें गोलीय दहन कक्ष होता है जो कि एक संकरे रास्ते द्वारा, जिसे कंठ कहते हैं, थ्रॉट
पिस्टन शीर्ष पर बने गड्ढे से स्पर्श रेखीय स्थिति में संयोजित होता है। संपीड़ित वायु कंठ के रास्ते से गोलीय कक्ष में स्पर्श रेखीय प्रकार से प्रवेश करती है। इस प्रकार के जो सॉइल कंबशन चैम्बर हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के डीजल ईंधन को काम में लाया जा सकता है। वायु का इसमें पूर्ण उपयोग होता है। उच्च चाल इंजन के लिए उपयुक्त रहता है। इस प्रकार के दहन कक्ष में कार्बन के जमा होने पर इंजन का निष्पादन अच्छा हो जाता है, क्योंकि कार्बन के अधिक गर्म हो जाने से विलंब समय कम हो जाता है। दाब में वृद्धि की दर कम होती है, जिससे कि इंजन प्रचालन शांत होता है। इस प्रकार के कंबशन चैम्बर्स के कुछ लाभ हैं, जैसे कि ठंडे इंजन को चालू करने में दिक्कत आती है। वायु पर अधिक कार्य करने के कारण यांत्रिक दक्षता कम हो जाती है और ईंधन उपभोग की दर अधिक हो जाती है। इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर का एक और प्रकार है, जिसे हम बोलते हैं प्री इग्निशन चैम्बर, पूर्व दहन कक्ष। तो पूर्व दहन कक्ष वह होता है जिसमें कि मुख्य कक्ष में पहुंचने के पहले ईंधन का आंशिक दहन होता है। दहन क्रिया मुख्य कक्ष में जारी रहती है। इस प्रकार इन दहन कक्षों में दहन स्थान सिलेंडर शीर्ष एवं पिस्टन शीर्ष दोनों में बना होता है। दहन स्थान का लगभग 40% भाग पूर्व दहन कक्ष के रूप में होता है। मुख्य दहन कक्ष सिलेंडर शीर्ष तथा पिस्टन शीर्ष के गड्ढे के मध्य होता है। पूर्व दहन कक्ष मुख्य दहन कक्ष से एक सकते रास्ते द्वारा बने बर्नर जिसे कि बर्नर कहते हैं, से जुड़ा रहता है। संपीड़ित वायु बर्नर के रास्ते से पूर्व दहन कक्ष में जाती है। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में ईंधन इस छोटे से पूर्व दहन कक्ष में अंतःक्षेपित्र से प्रविष्ट होता है। यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है और पूर्व दहन कक्ष में दहन के कारण उत्पन्न दाब के प्रभाव से शेष मिश्रण व दहन से उत्पन्न गैसें दोनों मुख्य कक्ष में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इस प्रकार के कंबशन चैम्बर के कुछ एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि निम्न अंतःक्षेपण दाब की आवश्यकता रहती है। विभिन्न प्रकार के कम कीमत के ईंधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें इंजन बहुत ही शांत चलता है। एक छिद्री नोजल काम में ली जा सकती है। बिना अधिक धुआं के उच्च वायु ईंधन अनुपात को काम में लिया जा सकता है। अपस्फोट की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। उच्च चाल प्रचालन संभव होता है। इसके साथ ही कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रकार के कंबशन चैम्बर के वो हैं, ईंधन का उपभोग अधिक होता है। इनमें 2 दहन कक्षों के कारण ऊष्मा में हानि अधिक होती है। प्रारंभिक लागत अधिक होती है। इंजन की दक्षता कम होती है। इंजन को ठंडी दशा से चालू करने में कठिनाई होती है, अतः तापक प्लगों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर यहाँ पे आप और देख सकते हैं, जिसे बोलते हैं एयर सेल चैम्बर। इसमें जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है उसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है उसे वो मेन सिलेंडर होता है और दूसरा जो होता है वो एनर्जी सेल कहलाता है। एनर्जी सेल को भी फर्दर 2 भागों में पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो मेजर पार्ट और दूसरा माइनर पार्ट। ये मेजर और माइनर पार्ट दोनों ही आपस से एक नैरो ओरिफिस की सहायता से सेपरेट होते हैं, विभाजित होते हैं। एनर्जी सेल में प्रेशर जो है वो लो होता है, कम होता है, जिससे कि एयर जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ में एनर्जी सेल में फोर्स एंटर करती है कंप्रेशन में। फ्यूल इंजेक्शन के बाद में कंप्रेशन स्टार्ट होता है एनर्जी सेल के अंदर, और जो हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं वो इस एनर्जी सेल में से ब्लो आउट बाहर निकलती हैं मेन स्मॉल होल जो ऑरिफिस से होते हुए मेन चैम्बर में जाती हैं।
यह हॉट गैसेस जो होती हैं स्वल मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं मेन चैम्बर में, जिससे कि कंप्लीट कंबशन होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन के एडवांटेज और ड्रॉबैक्स यहाँ पे बताए गए हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन के एडवांटेजेस हैं, मिनिमम हीट लॉस होता है इसमें ड्यूरिंग कंप्रेशन, फाइन एटमाइजेशन बिकॉज ऑफ मल्टी होल नोज़ल, कई नोज़ल्स लगे हुए होते हैं इसलिए फाइन एटमाइजेशन होता है फ्यूल का डायरेक्ट इंजेक्शन में। जबकि इनडायरेक्ट इंजेक्शन में इंजेक्शन प्रेशर जो उसकी कम आवश्यकता पड़ती है, लो इंजेक्शन प्रेशर पे कार्य होता है। डायरेक्शन ऑफ स्प्रेइंग फॉर फ्यूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें फ्यूल स्प्रे करने का डायरेक्शन जो है कोई मायने नहीं रखता है। डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर्स का ड्रॉबैक है कि इनमें हाई फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर की आवश्यकता होती है और एक्यूरेट मीटरिंग की आवश्यकता होती है फ्यूल के लिए। जबकि इनडायरेक्ट इंजेक्शन के ड्रॉबैक हैं पुअर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इनका हाई होता है। तो इस प्रकार से आज हमने डीजल इंजन के कंबशन चैम्बर्स के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा और उनके लाभ और अलाभ पढ़े।